आज मैं अकाउंटिंग का एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग में। चाहे आपका 11th का एग्ज़ाम हो या कोई भी फाउंडेशन एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपसे ये टॉपिक पूछा ही जाता है। और न केवल अकाउंटिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जब आप रियल में अकाउंटिंग करने जाते हैं तब भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जरूरत पड़ती है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसे हिंदी में बैंक समाधान विवरण भी कहते हैं। दोस्तों जानते हैं ये है क्या? देखिए, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम जिस बुक को मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं कैश बुक। बैंक के रिकॉर्ड्स को हम जब अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे कैश बुक बोलते हैं। आपने भी अपने 11th क्लास में बनाई होगी। उसके बाद बैंक हमारे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, जो बुक हमको प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं पासबुक। दोस्तों होना तो ये चाहिए कि बैंकिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं जो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम वही ट्रांजेक्शन बैंक की बुक में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे हम बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो चाहे मैं अपनी कैश बुक से पूछूं या बैंक की दी हुई पासबुक से पूछूं, वो बैलेंस बराबर होना चाहिए। बट 99% केसेस में होता क्या है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन हैवी होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस एक होना चाहिए। जो बैलेंस मेरी कैश बुक शो कर रही है कि बैंक में मेरा इतना अमाउंट है, वही अमाउंट बैंक पे भी होना चाहिए, पासबुक भी उतना ही बताए। बट 99% केसेस में होगा क्या कि जो वो कैश बुक बता रही है बैलेंस, वो पासबुक में नहीं है, और जो पासबुक बैलेंस शो कर रही है उससे कैश बुक एग्री नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या बैंक की अकाउंटिंग गलत है या हमारी अकाउंटिंग गलत है? अगर दोनों ही सही है तो फिर बैलेंस सेम क्यों नहीं? तो उसके कुछ कॉजेज होते हैं। कुछ कॉजेज मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैंने किसी पार्टी को चेक इशू किया, अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको अपनी कैश बुक से माइनस करूँगा कि इतना अमाउंट मैंने पे कर दिया। लेकिन जब तक वो पार्टी पेमेंट देने के लिए बैंक में नहीं जाएगी, बैंक उसको माइनस नहीं करेगा। इसकी वजह से एक डिफरेंस अराइज होगा, मेरी कैश बुक बैलेंस कम दिखाएगी जबकि बैंक की पासबुक बैलेंस ज़्यादा दिखाएगी। अनदर एग्जाम्पल, मुझे किसी से चेक मिला, मैंने उसको कैश बुक में प्लस किया और बैंक को दे दिया करेक्शन के लिए। अब बैंक उसको तब अपडेट करेगा मेरी पासबुक में जब बैंक को पैसा मिल जाएगा। सामने से अगर पैसा आया नहीं है तो बैंक उसको अपडेट करेगा नहीं। तो एक और एग्जाम्पल, बैंक ने कोई चार्जेस काटे, बैंक ने अपनी पासबुक से माइनस कर दिया, बैंक में बैलेंस कम हो गया, बट मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो मैं अपनी कैश बुक में अपडेट नहीं करूँगा। इसकी वजह से भी बैलेंस डिफर करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज होंगे जिनकी वजह से कैश बुक में और पासबुक में बैलेंस मिसमैच हो। अब इस मिसमैच को मैच करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है कैश बुक और पासबुक के बीच में, जो इन दोनों के बैलेंस को टैली कराता है। ये रीजन है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक एग्री नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन रीजंस को बीट आउट कर लेंगे तो ये बैलेंस एग्री हो जाएंगे। अब हम जानते हैं अकाउंटिंग हम करते हैं तो हमारी कैश बुक हमें दो तरह का बैलेंस दिखाती है। वो बैलेंस कौन से होते हैं? एक कैश बुक का डेबिट बैलेंस, एक कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली बैंक की पासबुक होती है, बैंक की पासबुक भी हमको दो तरह का बैलेंस शो करती है, एक डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। जो कैश बुक होती है उसका अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, इतना पैसा हमारे बैंक में जमा है। इसके ठीक रिवर्स बैंक की जो बुक होगी, अगर वो क्रेडिट होगी तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव बैलेंस है, यानी बैंक में इतना पैसा जमा है। लेकिन अगर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, हमने बैंक को पैसा देना है। और अगर पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो ये नेगेटिव बैलेंस शो करेगी। देखिए यहाँ पर कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये मेरी एसेट है, बैंक से मैंने पैसा लेना है। और अगर नेगेटिव है तो यानी क्रेडिट यानी एक लायबिलिटी है, मैंने बैंक को पैसा देना है। सिमिलरली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बैंक का अगर बैलेंस डेबिट है यानी बैंक ने हमसे पैसा लेना है तो ये बैंक के लिए एक एसेट है, हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट है यानी बैंक ने हमको पैसा देना है तो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है जबकि हमारे लिए एक एसेट है। तो इस तरह से हमारी कैश बुक और पासबुक को मिला के डेबिट क्रेडिट यही चार मेथड हमारे बन जाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो आपको किस तरह से होंगे? सबसे
क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे दिया जाएगा कि मिस्टर एक्स की कैश बुक डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करती है। ये कॉजेज हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं एक तरफ या दोनों तरफ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस था तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा। सिमिलरली हो सकता है बैंक का बैलेंस दे दिया जाए कि बैंक पासबुक डेबिट बैलेंस शो करती है। ये कुछ कॉजेज हैं, बताइए कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। तो इस तरह से हमारे सामने टोटल 4 मेथड होंगे हमारे को बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 कैश बुक का डेबिट बैलेंस, नंबर 2 कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, नंबर 3 पासबुक का डेबिट बैलेंस, नंबर 4 पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को पॉजिटिव बैलेंस के क्वेश्चन अलग करने होंगे, नेगेटिव बैलेंस के क्वेश्चन अलग करने हैं। क्वेश्चन दो ही तरीके से हमारे सामने है, या तो क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। पॉजिटिव बैलेंस कैसा होगा, मिस्टर एक्स की कैश बुक है जो डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करती है, या मिस्टर एक्स की पासबुक है जो क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर अगर कैश बुक हमारे को दी है तो हमारे को बैलेंस इसका निकालना है पासबुक का। आंसर हमारा क्या होगा कि मिस्टर एक्स की पासबुक इस दिन ये बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगी। जरूरी नहीं है कि कैश बुक पॉजिटिव है तो पासबुक भी पॉजिटिव आएगी, इट मे बी क्रेडिट और डेबिट। सिमिलरली अगर मिस्टर एक्स की पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो करती है तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिस्टर एक्स की कैश बुक का बैलेंस क्या है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पासबुक अगर पॉजिटिव है तो कैश बुक भी पॉजिटिव होगी, ये डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। इसी तरह से नेगेटिव बैलेंस पे आते हैं। नेगेटिव बैलेंस हमारे को क्वेश्चन दी है, कैश बुक दी है, पूछ रहा है हमसे पासबुक दी है तो पूछ रहा है हमसे नेगेटिव है। ध्यान रखने की बात ये है कि अगर ऊपर का बैलेंस नेगेटिव है तो ये जरूरी नहीं है कि नीचे का बैलेंस भी नेगेटिव होगा, या यहाँ पर ऊपर का बैलेंस पॉजिटिव है तो नीचे का बैलेंस भी पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 4 रूल होंगे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रूल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन में हमारे को दी होगी कैश बुक, वो भी डेबिट बैलेंस के साथ। इसे हम आपसे बोलेंगे टॉप बुक। जो बुक क्वेश्चन हमको प्रोवाइड करेगा, जिस बुक का भी बैलेंस होगा, उसे हम टॉप बुक बोलेंगे। अब अगर क्वेश्चन में कैश बुक हमको दी है तो वो हमसे मांग क्या रहा है, पासबुक। जो बुक को हमसे मांग रहा है उसको हम बोलेंगे बॉटम बुक। टॉप बुक हमारी कैश बुक है तो बॉटम बुक हमारी पासबुक है। और कैश बुक का हमको डेबिट बैलेंस है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस के केस में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बॉटम बुक को हम ऑलवेज करेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको किसी एक को सही मानना होगा। 2 बुकें हैं, एक बुक कैश बुक है, एक बुक पासबुक है। अब दोनों के बीच में हमको बेस बनाना है, बैलेंस एक करना है, तो किसी एक को बेस मानना होगा। तो पॉजिटिव बैलेंस के जब केस आएंगे तो वहाँ पे हम अपनी बॉटम बुक को हमेशा सही मानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक का, तो बॉटम बुक कौन सी है, पासबुक। पासबुक कौन बनाना है, बैंक, यानी कि यहाँ पर बैंक सही। देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कैश बुक, पासबुक और उसके फिर रिजल्ट क्या होंगे। यहाँ पर बैंक को मैं सही मानूंगा यानी पीवी करेक्ट है, कैश बुक हमारी सही नहीं है बल्कि पासबुक सही है, यानी यहाँ पर जो बैंक की वर्किंग है वो करेक्ट है, हमारी वर्किंग गलत है। अब अगर मैंने किसी ट्रांजेक्शन को सपोज करिए प्लस किया और बैंक ने उस पर कुछ नहीं किया तो मैं अपनी बुक को सही करने के लिए उसको माइनस कर दूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने किसी ट्रांजेक्शन को प्लस किया, मुझे कहीं से चेक मिला, मैंने वो चेक अपने बैंक को दे दिया। अब जब मैं चेक बैंक को दूंगा तो अपनी कैश को प्लस करके दूंगा, लेकिन वो चेक बैंक में अभी करेक्ट होकर नहीं आया, क्लियर होकर बैंक में नहीं आया बैलेंस, तब तक बैंक ने कुछ नहीं किया। तो अब सही करने के लिए मैंने जो चेक प्लस किया था अपने पास कैश बुक में, उसको मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कैश बुक में माइनस किया है, बैंक ने कुछ नहीं किया, सही करने के लिए इसको प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल, मैंने किसी पार्टी को चेक इशू किया, बैंक में वो अभी तक पेमेंट लेने गया नहीं, मैंने इशू किया इसलिए माइनस कर दिया। बैंक में वो पेमेंट लेने नहीं जा रहा तो बैंक ने कुछ नहीं किया, तो अब इसको सही करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तीसरा, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन बैंक ने प्लस कर दिया है, सही करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्वार्टरली या हाफरली या एनुअली हमको बैंक इंटरेस्ट पे करता है हमारे डिपॉजिट पे, बैंक ने वो इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में डायरेक्टली प्लस कर दिया, मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैंने अपनी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। या मेरी किसी बाहर के कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे
अकाउंट पे पेमेंट जमा करा दिया, बैंक में प्लस हो गया, लेकिन अभी मेरे पास इंटीमेशन नहीं आया है कस्टमर की तरफ से, तो क्या होगा, मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक ने प्लस कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। चौथा, बैंक हमने कुछ नहीं किया लेकिन बैंक ने माइनस कर दिया। एग्जाम्पल, हमारे कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, या बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए तो हमारे अकाउंट से माइनस हो गए, बट हमारे को नहीं मालूम, तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट रूल में हम बैंक को सही मानते हुए क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमने प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, माइनस, हमने माइनस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, प्लस, हमने कुछ नहीं किया, बैंक ने प्लस किया, देन प्लस, हमने कुछ नहीं किया, बैंक ने माइनस किया, तो माइनस। अब जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ड्राफ्ट करता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। रूल 1 का, कैश बुक ऑफ मिस्टर एस शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1500। अब कैश बुक है, डेबिट बैलेंस है, समझ जाइए। रूल 1, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, बॉटम बुक पासबुक। क्वेश्चन है, ही हैज डन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और पासबुक। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, या तो कोई कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हो रखा या पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो उसको कैसे डील करेंगे। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कुछ क्लाइंट्स को, पार्टीज को चेक दिए हैं, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है बैंक में। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कहीं से चेक मिला है, बैंक भेज रखा है, लेकिन अभी कैश होके नहीं आया है अकाउंट। बैंक चार्जेस बैंक ने ₹50 डेबिट किए हैं, हमको इंटीमेशन नहीं थी। डिविडेंड बैंक ने हमारे ब्याज पे ₹300 हमारा कलेक्ट कर लिया है हमारे अकाउंट में, हमें नहीं मालूम था। अब इसको कैसे करेंगे, तो वही अपने टेबल को याद रखेंगे कि कैश बुक, पासबुक और रिजल्ट। अब कैश बुक हमारी टॉप बुक है, तो पासबुक हमारी बॉटम बुक होगी। बॉटम बुक करेक्ट है, यानी बैंक सही है। कैसे करेंगे, देखिए, कैश बुक प्लस, यानी हमने कोई ट्रांजेक्शन अगर कैश बुक में प्लस किया है, बैंक ने कुछ नहीं किया, देन माइनस। कैश बुक में हमने माइनस किया है, बैंक ने कुछ नहीं किया, उसको प्लस। कैश बुक में हमने कुछ नहीं कर रखा, लेकिन बैंक ने किसी चीज़ को प्लस किया है, तो बैंक को सही मानते हुए प्लस। कैश बुक में कुछ नहीं किया, बैंक ने माइनस किया है, तो बैंक को सही मानते हुए माइनस कर। चारों रूल में, चाहे वो ओवरड्राफ्ट के रूल हो, यानी नेगेटिव बैलेंस के, या पॉजिटिव बैलेंस के रूल हो, एक बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन का जो बैलेंस होगा वो हमें प्लस वाले कॉलम में ही लिखना है। या 2 कॉलम होंगे, एक प्लस का, एक माइनस का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बैलेंस था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मैंने लिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1500। उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। हमने माइनस किए, लेकिन अभी बैंक में माइनस नहीं हुए। आइए यहाँ देखते हैं, हमने माइनस किए, बैंक ने माइनस नहीं किए, क्या करते हैं, प्लस। मैंने प्लस कर दिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। उसके बाद चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यानी मैंने प्लस करके बैंक को दिए हैं, लेकिन बैंक ने भी प्लस नहीं किए। सबसे पहले हमने प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, क्या कर दें, माइनस। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, माइनस। उसके बाद बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए, यानी बैंक ने माइनस कर दिए, हमने नहीं किए, तो क्या कर देंगे, माइनस। बैंक चार्जेस डेबिट बाई बैंक, माइनस कर दिया। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक ₹300, बैंक ने प्लस किया है डिविडेंड हमारे अकाउंट में, हमें नहीं मालूम, क्या कर देंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक ₹300 प्लस। अगर कोई ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में ऐसा आता है जो दोनों जगह हो रखा है, तो हमें उसका कुछ नहीं करना। हम डीआरएस सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। अगर क्वेश्चन कहे 5000 रुपए के चेक इशू किए थे, लेकिन उनमें से 3000 में पेमेंट हो गई है, 2000 की पेमेंट नहीं हुई है, तो हम 3000 को कंसीडर ही नहीं करेंगे जिनकी पेमेंट हो गई है, यानी वो तो बैंक ने भी माइनस कर दिए और हमने भी माइनस कर दिए। हम कंसीडर सिर्फ उतना ही पोर्शन करेंगे जितना पोर्शन एक जगह हुआ है और दूसरी जगह नहीं हुआ है। इतना करने के बाद हम दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ का बैलेंस 3800 रुपये, यहाँ का बैलेंस 3050।
डिफरेंस आया 750 रुपए का, मैंने ये लिख दिया। यही डिफरेंस दूसरी बुक का बैलेंस है। यहाँ ऊपर कैश बुक थी तो ये पासबुक का बैलेंस कितना है 750, दोनों को टोटल कर देंगे। अब ये बैलेंस 750 है, पासबुक का है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो देखिए उसकी बहुत सिंपल पहचान है। जब हमने ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो प्लस कॉलम में बैलेंस लिखा था, यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है वो माइनस कॉलम में बच रहा है। अगर ऊपर वाली बुक का बैलेंस पॉजिटिव था तो नीचे वाली बुक का भी बैलेंस पॉजिटिव है, अगर अपोजिट साइड के कॉलम में। यहाँ पर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस था प्लस कॉलम में, यहाँ पर पासबुक का बैलेंस 750 रुपये है निगेटिव कॉलम में, इसका मतलब ये बैलेंस भी पॉजिटिव है। अगर ये बैलेंस इधर होता तो ये बैलेंस नेगेटिव होता, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस होता। तो इस तरीके से हमारा रूल 1 कंप्लीट होता है। देखिए अब रूल 2 की बात करेंगे, जहाँ क्वेश्चन हमारे को पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बताएगा। गिवन हमारे को होगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस है, इसे हम बोलेंगे अपनी टॉप बुक। अब हमको बैलेंस किसका निकालना है? कैश बुक का। तो कैश बुक क्या होगी हमारी? बॉटम बुक। मैंने आपको पॉजिटिव बैलेंस के केस में पहले ही बताया कि जो बॉटम बुक होगी वो सही है। तो यहाँ पर हमारी बॉटम बुक कौन सी है? कैश बुक, यानी जो हमने किया वो सही है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को ड्राफ्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैश बुक को सही मानिए। अगर मैंने किसी ट्रांजेक्शन को प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो वो प्लस होना चाहिए क्योंकि मैं सही हूँ। मैंने किसी ट्रांजेक्शन को माइनस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो वो माइनस होना चाहिए। मैंने किसी ट्रांजेक्शन को कुछ नहीं किया बट बैंक प्लस कर रहा है, यानी कि बैंक गलत है, तो उसको माइनस कर देंगे। मैंने किसी ट्रांजेक्शन पे कुछ नहीं किया बट बैंक ने माइनस किया, तो उसको हम प्लस कर देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। वही क्वेश्चन है, मैंने ड्राफ्ट किया है, एडिट किया है थोड़ा सा। पासबुक ऑफ मिस्टर एक्स शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5,000। अब मिस्टर एक्स की पासबुक है जो 5,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है। He has done following transactions which are not recorded in the cash book or passbook। वो कौन से ट्रांजेक्शन है? वही है, चेक बुक इशू की, चेक इशू किए हैं लेकिन अभी पेमेंट के लिए बैंक में नहीं गए 5,000 के, चेक सेंड किए हैं 1,000 रुपए के कलेक्ट नहीं हुए हैं, बैंक चार्जेस 20 रुपए के हैं और डिविडेंड 100 रुपए कलेक्ट किए हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए सबसे पहले पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ आएंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस कॉलम में ही लिखेंगे। मैंने कहा चारों बैलेंस चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव लिखेंगे हम प्लस कॉलम। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यानी मैंने माइनस किए, बैंक ने कुछ नहीं किए। मैंने माइनस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो क्या कर देंगे यहाँ पर? माइनस करेंगे। हमने माइनस कर दिया। उसके बाद चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यानी मैंने प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, क्या कर दें? प्लस। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिट बाई बैंक 20 रुपये, यानी कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं 20 रुपये के, जिसकी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो बैंक ने माइनस किया, बैंक गलत है, सही करने के लिए प्लस कर देंगे। उसके बाद डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने 100 रुपये का हमारे बिहाफ पे, अकाउंट में प्लस टू गए 100 रुपये, बैंक ने प्लस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, माइनस कर देंगे 100 रुपये, ये हमने माइनस। अगेन दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर का टोटल 6050, इधर का टोटल 5100। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ गया 950 का, दोनों साइड बराबर हो। अब ऊपर फिर से आगे, अब यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिया था हमारे को पासबुक का, पॉजिटिव बैलेंस था, प्लस कॉलम में आया। जो नीचे का बैलेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि ये बैलेंस जैसा था ठीक वैसा ही है। ये बैलेंस प्लस था तो ये बैलेंस भी प्लस ही है, और ये बैलेंस किसका है? कैश बुक का, क्योंकि ऊपर पासबुक थी, तो यानी कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है 950, ये हमारा आंसर। अब देखिए नेगेटिव बैलेंस की बात करते हैं। रूल 3 नेगेटिव बैलेंस। यहाँ पर हमने कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिया है, कैश बुक का क्रेडिट कैसा होगा? नेगेटिव बैलेंस होगा, तो पासबुक हमारे को फाइंड करनी है। नेगेटिव बैलेंस के केस में चाहे वो कैश बुक का नेगेटिव हो या पासबुक का नेगेटिव हो,